प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में। उनको कौन नहीं जानता। वो भारतीय राजनीतिक है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादिक मुस्लिमीन के अध्यक्ष है, यानी कि AMI राष्ट्र के अध्यक्ष है। ओवैसी साहब इन दिनों काफी चर्चा में हैं कि उन्होंने संसद में शपथ लेते वक्त जय फलस्तीन अल्लाहु अकबर का नारा लगाया था। उसके बाद में उनके साथ जो होना शुरू हुआ और फिर अल्लाह ताला का ऐसा करिश्मा हुआ कि ये सब जानकर आप हैरान हो जाओगे। ये बात तो आप जानते ही होंगे कि ओवैसी साहब कौन है। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा करने के लिए काफी हिम्मत की जरूरत पड़ती है। तो पूरा मामला क्या है, आइए दोस्तों आपको तफसील से बताते हैं। आज जो सच्चा मुसलमान होगा, जिसके दिल में मुसलमानों के लिए हमदर्दी होगी, वही इस वीडियो को लाइक और शेयर करेगा और इस वीडियो को आखिर तक देखेगा। तो दोस्तों, जो लोग ओवैसी साहब से मोहब्बत करते हैं, वो लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जब कहीं पर भी कुछ मुसलमानों के साथ गलत होता है, सिर्फ एक ही नाम उभर कर आता है, असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी, जी हाँ दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी साहब वो हस्ती है जो मुसलमानों की आवाज को बुलंद करते हैं, मुसलमानों के साथ खड़े होते हैं। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हैदराबाद से BA तक की पढ़ाई की है और उसके बाद से लंदन चले गए। वहां पर उन्होंने बैचलर ऑफ पैराटोर की पढ़ाई की। असदुद्दीन ओवैसी साहब राजनेता नहीं बल्कि वकील भी है। ओवैसी साहब 2004 में पहली बार हैदराबाद के लोकसभा से सांसद चुने गए हैं। उसके बाद वो 2009 और 2014 में आम चुनाव में भी हैदराबाद से सांसद चुने गए और 2019 आम चुनाव में वो अपनी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादिक मुस्लिमीन से फिर से हैदराबाद क्षेत्र से उम्मीदवार हुए और फिर इस बार 2024 के इलेक्शन हुआ तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हैदराबाद से बड़ी जीत हासिल की और संसद में अपनी जीत को पक्का किया। लेकिन 25 जून को शपथ लेने के दौरान ओवैसी साहब ने शपथ लेने के बाद जय भीम, जय तेलंगाना और फिर जय फिलिस्तीन बोला। उसके बाद तकबीर अल्लाहु अकबर और अपनी बात को खत्म कर दिया। लेकिन जैसे ही ओवैसी साहब ने जय फलस्तीन बोला तो संसद में हंगामा हो गया। जितने भी बीजेपी के सदस्य थे, उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया और तब से लेकर अब तक ओवैसी साहब पर टिप्पणी की जा रही है। कुछ लोग ओवैसी साहब को हमास का आदमी बता रहे हैं तो कुछ लोग पाकिस्तान का आदमी बता रहे हैं और काफी गालियां भी ओवैसी साहब को दे रहे हैं। यहाँ तक कि राष्ट्रपति के पास भी ये सिफारिश कर दी गई है कि ओवैसी साहब की सांसद सदस्यता को खत्म कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है, अगर जय फलस्तीन का नारा लगाना हिंदुस्तान में जुर्म होता तो ओवैसी साहब ऐसा कभी नहीं करते, क्योंकि ओवैसी साहब कोई जाहिल आदमी नहीं है, बल्कि उन्होंने लंदन से वकालत डिग्री हासिल की है और ऐसा करने से पहले उन्होंने सोचा समझा होगा, तब जाके उन्होंने फलस्तीन का नारा लगाया है। अगर ये हमारे संविधान के खिलाफ होता या हमारे
कानून के खिलाफ होता, ऐसी बात ओवैसी साहब कभी ना करते, क्योंकि वो संविधान और कानून का बहुत अच्छी तरीके से पालन करने वाले शख्स है। लेकिन उनके खिलाफ मीडिया पर, सोशल मीडिया पर काफी बातें चलाई जा रही है। उनकी सदस्यता को रद्द करने की बात की जा रही है, यहाँ तक कि उनको जेल में डालने या उनको कड़ी से कड़ी सजा देने की बात भी की जा रही है। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ओवैसी साहब एक पढ़े लिखे इंसान हैं। उन्होंने जो भी किया है संविधान और कानून को मद्देनजर रखते हुए किया है। ओवैसी साहब को लेकर वैसे भी काफी बातें चलाई जाती है। हमारे कुछ मुसलमान भाई ही उन्हें बीजेपी का दलाल भी बोलते हैं, उन्हें बीजेपी से पैसे खाए हुए बोलते हैं। इन बातों के बावजूद भी ओवैसी साहब पीछे नहीं हटे। उनके ऊपर कई बार गोलियों से हमले भी किए गए, लेकिन फिर भी वो डटे रहे। आखिर में बस अल्लाह पाक से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला ओवैसी साहब को सलामत रखे, उनकी हिम्मत में इजाफा करे, उनको हमारा लीडर बनाए। आमीन। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आपसे छोटी सी गुजारिश है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आमीन टाइप जरूर करें और ओवैसी साहब के चाहने वालों तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।